जिंदगी में कभी भी हार ना मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। राम राम, जय श्री राम साथियों, जैसा कि आपको विदित है, हम यहाँ पे हर एक प्रोग्राम में एक नया मुद्दा लेकर आपके सामने आते हैं। तो साथियों, आज है संघर्ष की कहानी, और संघर्ष की कहानी में आपको मालूम है हमारे साथ नए संघर्षी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया हुआ होता है या फिर संघर्ष करके किसी लक्ष्य को प्राप्त किए हुए होते हैं। तो आज संघर्ष की कहानी में हमारे साथ हैं सूबे पहलवान जी, गांव नांगल जाट से। ये हमारे गुरुजी भी थे, पहले टीचर भी थे, अब भी टीचर हैं, पढ़ाते भी हैं, और सूबे पहलवान जी भी इनको कहते हैं, सूबे मास्टर जी भी इनको कहते हैं। तो हमारे साथ है सूबे पहलवान जी। सभी बहन भाइयों को राम राम जी। और हमारे साथ अजीत मास्टर जी भी हैं। जय श्री राम। और हमारे साथ छोटी सी गुड़िया भी हैं, सूबे पहलवान जी की लड़की। क्या नाम बेटा? क्या नाम है? साक्षी। साक्षी। तो हमारे साथ साक्षी भी हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। मैंने पहले ही एक कमिंग सून का पोस्टर निकाला हुआ था कि सूबे पहलवान जी ने फिर से एक गोल्ड मेडल जीता अपने क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं उस गोल्ड मेडल के बारे में, किस तरह से इन्होंने जीता और किस तरह से इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की गोल्ड मेडल को जीतने के लिए। तो सूबे पहलवान जी, यहाँ पे हम सवाल जवाबों के माध्यम से आपसे कुछ इस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि अभी आपने गोल्ड जीता है, वह किस चीज़ में लिया है? जनता ये भी जानना चाहती है कि किस चीज़ में गोल्ड आपने जीता है, कौन सा खेल है और क्या चीज़ है? जो मैंने अभी गोल्ड मेडल जीता है वो पावर लिफ्टिंग में है, जिसमें कि डेड लिफ्ट है। उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है सोनीपत के अंदर। अच्छा, जो नेशनल था। हाँ जी। तो ये नेशनल लेवल का होता है। नेशनल लेवल का था। लिफ्टर इज सुमेश सिंह 245 केजी ऑन द बार। विमल को This is a lift, very good lift. 245 kg on the bar, very good lift. अच्छा जी, तो यहाँ पे मतलब पूरे देश में से खिलाड़ी जाते हैं? हाँ, पूरे देश में थे जैसे कि आपके पंजाब से थे, उड़ीसा से, केरल से, तमिलनाडु से, मतलब पूरे भारत में से लगभग 220 खिलाड़ी के आसपास थे ये। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो उनमें आपने गोल्ड मेडल जीता है? हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपसे ये है, गोल्ड मेडल जीतने के लिए आपने तैयारी किस तरह से की थी आपने? क्योंकि गोल्ड मेडल ऐसे तो आ ही नहीं जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो आपका जो रूल था वो क्या था, उसके हिसाब से बताइए। सर, गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत ही पसीना बहाना पड़ता है। 3-3, 4-4 घंटे सुबह से हम जिम में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्लस में अपनी डाइट को फॉलो करना पड़ता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। दूसरा, अपने जो बॉडी वेट होता है उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है कि कौन सी कैटेगरी में आपको खेलना, कौन सी कैटेगरी में नहीं खेलना, वज़न घटाना है या बढ़ाना है। तो इसके लिए गोल्ड के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, जो दिन रात ये लगा लो, बस यही दिखाई देता है कि हाँ कैसे भी आए गोल्ड आना चाहिए, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। ये है सर सारा वो। तो मेहनत तो करनी पड़ती है सुबह पहलवान जी। मेहनत तो करनी पड़ती है वो चीज़ के लिए। हाँ साथियों, मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी लक्ष्य ऐसे ही नहीं मिल जाता। उस लक्ष्य के लिए हमें रात को जागना भी पड़ता है और पूरी मेहनत और तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर हम अपने लक्ष्य पर पहुँच पाते हैं। अगला सवाल आपसे ये है सूबे पहलवान जी, आप भारत माता से कितना प्यार करते हैं, अगर शब्दों में बयां किया जाए तो? ये हमारा पर्सनल क्वेश्चन है, एक तरह से मैं बता देता हूँ। सर, मेरे हिसाब से जितने भी भारतवासी हैं सब भारत माता से प्यार करने के लिए ही बने हैं, और देश की, चाहे वो फौज के हिसाब से ले लीजिए, रक्षा करने के लिए है, चाहे स्पोर्ट्समैन है, वो भी अपने मेडल जितने भी लाता वो सब सिर्फ उसके मन में एक चीज़ होती है, मुझे भारत माँ के लिए मेडल लेके आना है। कि हम जब हमसे कोई भारतवासी कहता है तो हम अपने आप में ही एक बहुत गौरव महसूस करते हैं कि हाँ, हम भारत के निवासी हैं और हम अपनी भारत माता से इतना प्यार करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं भारत माता से बहुत प्यार करता हूँ, जी रहा हूँ तो उसके लिए जी रहा हूँ, और मेडल लाने की कोशिश करता हूँ तो भारत माता के लिए कि हाँ मेडल आया तो भारत माँ के लिए आया है, भारत देश के लिए आया है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और साथियों, एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, जितने भी हमारे खिलाड़ी होते हैं देश के लिए ही तो खेलते हैं, अपने क्षेत्र के लिए खेलते हैं, अपने गांव के लिए, आप लोगों के लिए खेलते हैं। क्योंकि आपको पता होगा खिलाड़ियों को ज़्यादा कोई
यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलती है कि भाई उनका घर भर जाता है, ये होता, सिर्फ मेडल मिलते हैं और थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाती है आप ही लोगों के बीच में। अगर खिलाड़ी एक सक्सेस खिलाड़ी है, अगर उसका बुरा समय चलने वाला है, चल गया है, तो वो सारे मेडल्स को बेच भी देगा ना, तब भी उसका घर परिवार नहीं चल पाएगा। तो अगर बहुत से ये सोचते हो कि भाई मेडल्स जीतते हैं बहुत सारे पैसे के होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो भी खिलाड़ी खेलता है, प्रतिभाओं में जाता है, मेहनत करता है, तो वो अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए ही ये सारे प्रयास करता है। अगला सवाल है सुबह पहलवान जी आपसे। अब इससे अगला कदम क्या है आपका भारत माता के लिए? जैसे मैंने अभी बताया था कि भारत माता के लिए यही कदम मेन होता है कि गोल्ड लाना। तो मेरा अगला कदम है कि मैंने अभी जैसे कि नेशनल खेला है और मेरा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हो गया है। तो वर्ल्ड में भी मेरे जहाँ तक है उम्मीद इतनी मेहनत करने की है कि मैं शायद गोल्ड ही लेके आऊँगा। हाँ जी, वो चारों तरफ से। पहलवान जी सिलेक्शन तो आपका पहले भी हुआ था शायद, पहले आप इंटरव्यू में आए थे। हाँ सर, सिलेक्शन पहले हो गया था, पर लेकिन करें क्या, ये दुनिया में एक बीमारी है जिसका नाम कोरोना है, वो चले उसकी वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गया था। अब तो वो बिल्कुल हटा दिया गया है, दोबारा से उसकी ट्रायल हुई थी, तो ये है जी उसका। तो दोबारा से अब वहाँ पे हाँ, दोबारा से अब कोरोना की वजह से उस समय नहीं जा पाए। हाँ, उस वजह से नहीं जा पाई। तो कोरोना की वजह से तो पूरा देश त्रस्त था, देश क्या पूरी दुनिया त्रस्त थी। कौन सा देश था सर जिसमें आप जाना चाहते हो? अब पोलैंड के लिए है जी। पहलवान जी आपने पहले वीडियोज में जब आप आए थे इंटरव्यू में, आपने पावर का वेट की डिमांड की थी। हाँ जी। तो क्या वो पावर का वेट आपको मिल पाया या नहीं मिल पाया? नहीं सर, मुझे अभी तक कोई भी पावर का वेट नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई वेट नहीं मिला है। वो भी जैसे भी मैंने अपनी प्रैक्टिस की है, वो भी सब रबड़ के वेट से ही की है। रबड़ के वेट से? हाँ जी सर। यानी कि अभी तक आपका किसी ने मदद नहीं की? नहीं, किसी ने अभी तक मेरी कोई मदद नहीं की है। तो दोस्तों आप ये थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं, जिन नेताओं को हम अपने ऊपर नियुक्त करते हैं अपना मार्गदर्शन करने के लिए, अपना गाइडेंस करने के लिए, वही नेता उभरते हुए खिलाड़ी है, अगर उसके क्षेत्र में उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे पाता है तो ये बहुत बड़े एक दुख की बात है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा, अवश्य कहूँगा, जो सच है। अगर आपके क्षेत्र का कोई खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है तो वहाँ उस क्षेत्र के जितने भी नेता होते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस खिलाड़ी को दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, प्रेजेंट करे, उसकी जो भी उसके अंदर कला है, उसके अंदर जो भी हुनर है, उसको दुनिया के सामने लाए। तो ये हर नेता का फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए नेता को चुना जाता है समाज का नेतृत्व करने के लिए। और अगर फिर भी आप इस तरह से नेतृत्व नहीं कर पाते हो तो क्या फ़ायदा आपके सेलेक्ट करने का, आपको चुनने का, क्या फ़ायदा आपके नेता बनकर रहने का। तो सुबह पहलवान जी, आप अपने विधायक से चैलेंज का जो वेट होता है उसके बारे में आप कहना चाहोगे कुछ, क्योंकि आपने पहले भी मांगा था उनसे? सर, विधायक जी के पास मैं 2-3 बार जा भी चुका हूँ, इधर उधर से भी उनसे कहा भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी उसकी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। जैसे मैंने कहा था तो उसका रेस्पॉन्स और माइनस में ही आया था। तो उनका कोई जो चाहता था उसने तो एक वर्ड कहा था, मैं कह नहीं सकता, उसका नाम नहीं ले सकता, मेरे फेसबुक पे है वो। उसने सिर्फ ये कहा था जिसको आपने वोट दी है, मैं नांगल से हूँ तो आपको पता नांगल में कीर सिंह रावती मैन है, तो उन्होंने सब यही कहा था जिसको आपने वोट दी है ना उस पर से चैलेंज वाला वेट ले लो। अच्छा जी। हाँ जी। और जबकि आप समझते हैं कि जब केरी भी बीजेपी में है और वो भी बीजेपी में है, तो चाहे वोट किसी को दियो मैंने, लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि आप जिसको आपने वोट दिया उस पर से वेट ले लीजिए। तो डागर साहब के कुछ जो करीबी थे उन्होंने यही कहा था कि जिसको आपने वोट दिया ना उस पे से आप वेट का अरेंज कर लीजिए, हमारी बस की काम नहीं है। अच्छा। दूसरा, अपनी साइड का तो किट भी बांटी जा रही है, बैट बॉल या किट बांटी जाती हैं, जिम की ओपनिंग की जाती है और भी बहुत से काम किए जाते हैं, लेकिन हमारे रावतों की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं सीधा स्पष्ट कह रहा हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, ये उनकी गलत है। मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं किसी की करती नहीं करता, लेकिन जो जायज़ है, जो जायज़ है। मैं नेशनल लेवल पे मेडल लेके आया हूँ, मैं अपने गांव के लिए नहीं लेके आया, मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं लेके आया, मैं पूरे भारत के लिए लेके आया हूँ। मैं वहाँ खेला था, मैं हरियाणा की तरफ से खेला था, तो जब मैं हरियाणा की तरफ से खेल रहा हूँ तो मैं हरियाणा का नाम हो रहा है उसमें। तो ये विधायकों की ये गलत बात है कि जिसको आपने वोट दिया है उस पर से आप चैलेंज का वेट ले लीजिए। मेरे सामने से उनकी बात ये सही नहीं थी कहने की, पर लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ कि इधर से ये रेस्पॉन्स मिला था
चाहे उनका कोई करीबी है चाहे उनका कोई दुश्मन है, जिसने मुझसे बात की हैं तो उन्होंने यही कहा था कि जिसको वोट दी है उस पर से आप चैलेंज वाला वेट ले लीजिए। हमारे पास चैलेंज का कोई वेट नहीं है, हमारे पास 20-30 खिलाड़ी, हम किस किस को चैलेंज का वेट देंगे। मैंने उनसे कहा था कि यदि आपके पास 20-30 खिलाड़ी हैं तो मुझे मेडल तो दिखा दो, कौन नेशनल खेल लिया 2 बार, कौन स्टेट खेल लिया है, तो मुझे दिखा तो दो। मैं ऐसा है कि यदि मैं उनके लिए, यदि आपके जो नेशनल खेले हैं स्पोर्ट्स में है ना, पावर लिफ्टिंग में, यदि आप नहीं दे सकते मैं दे दूंगा, चाहे मुझे भीख मांग के देना पड़े उनको, पर दिखा तो दो उस खिलाड़ी को। लेकिन उन्होंने नहीं तो खिलाड़ी दिखाया है, कोई बात नहीं है, सिर्फ बस यही उनकी वर्डिंग है कि जिसको वोट दिया है उस पर से अपना चैलेंज वाला वेट ले लीजिए। तो आपके विधायक प्रवीण डागर हैं शायद? हाँ, प्रवीण डागर जी विधायक हैं और हमारे पूर्व विधायक केर सिंह रावत हैं जो मेरे गाँव से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन मैंने केर सिंह रावत से अभी तक ये बात भी नहीं कही है कि हमारे विधायक ने ये बात मुझसे कही है। यदि मैं केर सिंह भाई साहब से ये बात कहता हूँ तो वो 10 मिनट में ही वेट अवेलेबल करा देंगे, चाहे वो कैसे ही कराएं। लेकिन फिर ये हो जाती है कि हाँ भाई आपका एमएलए जब इन बातों को नहीं कर रहा है सही, तो फिर कहने से क्या फ़ायदा है। सही बात है। तो हम यहाँ पे साथियों, हम विधायक जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस तरह से अपने कार्य से मुंह ना फेरा जाए। ये आपका कर्तव्य बनता है अपने खिलाड़ियों को आगे ले जाने का। तो इस तरह से मुंह ना चुराया जाए, ना छुपाया जाए, अपने फ़र्ज़ को निभाया जाए, खिलाड़ियों को आगे लाया जाए, ऐसे ना किया जाए। हम गुजारिश करना चाहते हैं आपसे कि अपने कार्य के प्रति सजग रहें। ये तो वो बात हो रही है कि अंधा बांटे रेबरी फिर अपनों को दे। ठीक है, आज उसके हाथ में कमांड है, पावर है विधायक जी के में, तो वो ये थोड़ी है कि उसके क्षेत्र में, एरिया में जो भी गांव आ रहा है, जिस गांव से भी उसको चाहे एक वोट मिली हो, है तो एरिया उसी का। और वर्तमान में सब ने वोट दिए। अगर देखो जी, अगर वो जीत के गया है तो सभी ने उसका मान सम्मान किया, या 1 वोट से किया, या 1000 से किया, या 10,000 से किया। नहीं, उनका हमने सम्मान भी किया था। हमारे चाचा जी हैं वो हमारे चाचा जी ओम प्रकाश फौजी, उन्होंने उनका सम्मान भी किया था बाकायदा घर पे। पर तब भी उनकी ये लैंग्वेज निकल के आती है, तो मेरे हिसाब से रावतों के लिए गलत है कि रावतों के खिलाफ है मेरे हिसाब से। जैसे मैं सीधा कह रहा हूँ कि डागरों के बारे में सोच रहे हो या मत सोच रहे हो, लेकिन रावतों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। यदि बिजली का काम है तो अपनी तरफ है, सारे जो स्पोर्ट्स की बातें हैं वो अपने, मैं डेली फेसबुक देखता हूँ तो अपनी तरफ वो किन किन चीज़ों का उद्घाटन करते हैं, स्पोर्ट्स के करते हैं, प्लस में किटें बांटते हैं। लेकिन रावतों के पास उनका कोई भी कुछ देने के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये, रावतों को कुछ नहीं देना चाहते। सिर्फ उनकी एक ये है, मन में ये बैठी हुई रही है कि केर सिंह रावत है उनकी तरफ से। मुझे नहीं पता केर सिंह रावत प्लस में प्रवीण डागर जिनके बीच में क्या मतभेद है, क्या मतभेद नहीं है। हम तो आम जनता हैं, हमें तो जहाँ से मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। फिर तो उनके मन में ये चीज़ गलत फहमी बहुत गलत है, ये होनी नहीं होनी चाहिए। तो मैं सभी दर्शकों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रतिनिधि अगर चुन के जनता के बीच से जाता है तो उस पर सभी जनता का अधिकार होता है। उसके लिए जिस प्रकार एक मास्टर सभी क्लास को समान रूप से पढ़ाता है, उसी प्रकार उस नेता को, उस विधायक को सारी जनता के समान व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो जनता उसे जवाब देती है तुरंत ही नेक्स्ट चुनाव में। जी सर, ये मतलब है कि मेरी ओर से उनके लिए भी संदेश है कि आप सतर्क हो जाइए, आप सभी को एक साथ लेकर चलिए, एक समान लीजिए। सुबह पहलवान जी, अगला सवाल आपसे ये है कि एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए कितने सपने देखने पड़ते हैं एक खिलाड़ी को, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक खिलाड़ी को? गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत अधिक सपने देखने पड़ते हैं जी, और बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है। और जो आपका पसीना है वो बहुत बहाना पड़ता है। आपको ये नहीं पता होता कि आप कब सोओगे, कब जागोगे। आपको सिर्फ ये लगा रहता है कि मुझे मेहनत करनी है, चाहे कैसी की जाए, और हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है, चाहे कैसे ही आए। मेहनत बहुत करनी पड़ती है सर, डाइट भी बहुत लेनी पड़ती है इसके बारे में। हाँ, कंपटीशन बहुत टफ होते हैं आज के टाइम में। कंपटीशन इतने टफ हो गए हैं कि बे लिमिट। जब मैं बता देता हूँ कि मैंने नॉर्मली अब जैसे गोल्ड मेडल लेके आया था, तो इससे 1-1.5 महीने पहले मैंने नहीं व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगाया व्हाट्सएप, और नहीं मैंने किसी फेसबुक पे अपनी कोई फ़ोटो डाली। क्योंकि आज के समय में यदि मैं फेसबुक पे अपनी फ़ोटो डालता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो दूसरा जो खिलाड़ी होता है ना उस चीज़ को पढ़ लेता है और वो मुझसे दोगुनी मेहनत करने लगता है। तो इसलिए मैंने अपनी मेहनत की फ़ोटो प्लस में कोई भी चीज़ डालनी बंद कर दी। सिर्फ मेरा एक ही ध्यान था कि मेहनत करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छी बात है।
यानी कि गुप्त तरीके से मेहनत करनी होती है। गुप्त तरीके से जैसे एक बतख होती है तालाब के अंदर, तो ऊपर से तो वो शांत दिखाई देती है, लेकिन अगर अंदर से जाकर पैरों को देखें तो बहुत स्पीड में उसके पैर स्ट्रगल करती है, बहुत मेहनत करती है वो। तो इसी तरह से एक खिलाड़ी को भी मेहनत करनी पड़ती है जीत हासिल करने के लिए गुप्त तरीके से। अगला सवाल आपसे ये है सूबे पहलवान जी, बहुत भारी मात्रा में लोग आपके फैन हैं, उनको कोई संदेश देना चाहोगे आप? क्योंकि हमारे पास भी मैसेज आते हैं, बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं कि सूबे पहलवान जी कब आ रहे हैं। सर जितने भी मेरे फ़ैन हैं सभी भाइयों को बिल्कुल दिल से स्नेह है, सभी बहन भाइयों को जो कहता हूँ मेरा भी उनसे बहुत ही लगाव है, और सभी का मैं आदर व सम्मान करता भी हूँ। और कहने का मतलब ये है कि ठीक है जी, उनका स्नेह है, प्यार है, उन्होंने मुझे इस प्यार के काबिल समझा। पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो उन्हें कुछ जेलस भी फील होती है। स्पोर्ट्स के मामले में बहुत चीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको लगाव नहीं होता, उनको जेलस फील होती है कि जैसे मैं आपके पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, शायद हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा नहीं लगे। तो फ़ैन बहुत हैं मेरे, मैंने जहाँ भी मैं खेलने के लिए जाता हूँ वहाँ भी देखता हूँ मैं, तो यहाँ भी मैं देखता हूँ, और आपके माध्यम से मुझे पता भी पड़ रहा है कि फ़ैन बहुत हैं। तो उन सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद, मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें। और मैं उनसे एक नॉर्मली बात कहना चाहता हूँ, जैसे मैं मेडल लाता रहा हूँ ऐसे मैं उनके लिए मेडल लाता रहूँ, चाहे मुझे वेट मिले या ना मिले। बहुत अच्छी बात है, और यही एक खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए। हाँ जी सर। यही एक जुनून हर एक खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए, जो अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। सूबे पहलवान जी, एक सिंपल सा सवाल है कि आपने मेहनत की और आप गोल्ड लेकर आए, लेकिन एक सिंपल इंसान को गोल्ड लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जैसे बिल्कुल ही सिंपल है, आपने तो पहले भी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो, आप तब गोल्ड लेकर आए हो, लेकिन जो सिंपल है बिल्कुल, जिसने तैयारी भी ना की हो, बिल्कुल एक आम इंसान जैसे कि नॉर्मल, जैसे मास्टर जी हैं। सर मेडल लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शॉर्टकट में कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती। इसको लगभग 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल हो जाते हैं मेहनत करते करते, जब आप किसी मेडल की इच्छा करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि मेडल लाने उसमें विफल भी हो जाते हैं। तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रेगुलर करते रहनी चाहिए। और सिर्फ ये है, मेडल आएगा, मेहनत करोगे तो फल उसका ज़रूर आपको मिलेगा। यानी कि मेहनत सबसे सर्वोपरि। मेहनत सबसे वो है, शॉर्टकट इसका कोई नहीं है। सही बात। तो साथियों, आप लोगों के सवाल उठ रहा होगा जहन में कि भाई मेडल लाए हैं सूबे पहलवान जी, तो हम भी किस तरह से ला सकते हैं, या फिर हमारा पड़ोसी, या फिर हमारा भाई, या फिर हमारा बेटा, भतीजा, जो भी है, किस तरह से मेडल ला सकता है? तो मेडल लाने के लिए बहुत सारे कहते हैं एक तरह से उसूल बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, और रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इन मेडलों तक पहुंचा जाता है। ऐसे ही सिर्फ सपना लिया और मेडल लेने पहुंच गए, ऐसे ही कुछ नहीं होता है सपने से। इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और कई सालों तक की मेहनत होती है इसके पीछे, तब जाकर ये मेडल्स हाथ में आते हैं। अगला सवाल है पहलवान जी आपसे, टोटल मेडल अब तक आपने कितने लेकर आ चुके हो? टोटल पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन एक बार और जनता को बता दीजिए आप। सर मेरे पास लगभग 50 से 60 मेडल मेरे पास हैं टोटल। अच्छा जी। और जिसमें कि लगभग 30-35 मेरे गोल्ड हैं, बाकी सिल्वर भी हैं, प्लस में कांस्य भी हैं मेरे पास हैं। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो मतलब बहुत सारे मेडल आप लेकर आ बहुत चुके सारे हो। हैं सर। चलो, बहुत अच्छी बात है, और आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। अब अजीत मास्टर जी कुछ सवाल करेंगे पहलवान जी से। अजीत मास्टर जी। हाँ गुरुजी, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर आप गोल्ड लाए या नहीं लाए अभी तक? जी, नेशनल लेवल पर तो मैंने सुन रखा है, और जैसे कि और स्टेट लेवल पे भी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ही बताइए। सर इंटरनेशनल के लिए मेरा पहले एक बार सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी कोरोना आ गया था। अब के दोबारा सिलेक्शन हुआ है, अभी सोनीपत में 10-11 तारीख का कंपटीशन था, तो उसमें भी मेरा वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे हिसाब से अब भी कोरोना ही आ रहा है जो चल गया दोबारा से। हाँ, थोड़ी सी किस्मत अभी थोड़ी सी पीछे चल रही है, चारों तरफ से वेट की तरफ से भी चल रही है, प्लस में सिलेक्शन हो जाता है, उसमें कोरोना बीच में आ जाता है। पर आप टेंशन मत लो, यदि वर्ल्ड में खेलने के लिए जाता हूँ तो अब से दोगुनी या तिगनी मेहनत मैं करूँगा, और प्लस में वहाँ से गोल्ड ही लेके आऊँगा और भारत का नाम ही रोशन करूँगा मैं। ठीक है, हम दुआ करते हैं भगवान से भी कि हमारे सर गोल्ड लेके आए, और
सर एक क्वेश्चन है हाँ जी। कि जैसे मेरी छाती है श्याम की सी जी, अच्छा। तो मतलब मोहवार शरीर कैसे बना सके जी आपके जैसे एक पहलवान को शरीर जैसे बनाना चाहे तो कैसे बन सके? ऐसा है हाँ जी। कि शरीर बनाने में इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अच्छा जी। सिर्फ हमें इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो मेहनत करनी बहुत पड़ती है, दूसरा अपनी डाइट है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और तीसरा जो मेन चीज़ है कि थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है। तो ये शरीर बनाना इतनी बात नहीं है, लेकिन उस शरीर को एक जगह बना के रखना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप शरीर बना सकते हो, लेकिन 3 चीज़ों का हमेशा याद रखना कि मेहनत बहुत करनी है, प्लस में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, और प्लस में अपनी डाइट को भी अच्छी तरीके से फॉलो करना है। और नशा दूर रहना है जी। हाँ, नशे से तो बिल्कुल दूर रहना है। नशा तो एक आप सोच सकते हो, नशे तो हमारे देश क्या पूरे विश्व को खा रहा है। दूसरी, यदि हम नशे के पास भी रहेंगे तो आप शरीर कभी नहीं बना पाओगे। हाँ ठीक है कि बहुत से लोग हैं नशा करते हैं और कहते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। अब आप मुझे लगा लीजिए, मेरी नॉर्मली 37-38 की एज़ है और अब भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब भी मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने की इच्छा कर रहा हूँ, तो आप लगा सकते हैं कि इन चीज़ों से मैं कितना दूर होऊंगा। दूसरा कि खाने पीने में जैसे बहुत से आज की जनरेशन है चाउमीन वगैरह फास्ट फूड वगैरह खाती है, तो कृपया करके इनसे दूर रहें। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है शरीर को मेंटेन करने की कोई। बहुत ही अच्छी बात। और यहाँ पे चर्चा की थी हमने सूबे पहलवान जी के ऊपर। और साथियों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, बहुत सारे लोग, मास्टर जी आप एक जगह बैठ जाओ, वहाँ पे स्क्रीन चमक रही है। बहुत सारे लोग ये कहते, बहाना बनाते हैं कि भाई हमारे पास ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है, हम किस तरह से गोल्ड लेकर आएँ या फिर किस तरह से ऐसी मेहनत करें जो हम कामयाब हो जाएं। उनके पास बहाने होते हैं, किसी के पास कोई साधन नहीं है, किसी के पास कोई नहीं है, तो बहाने बनाकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा, बात गौर करी होगी, सूबे पहलवान जी के पास भी बहुत सारे साधनों की कमी है अभी तक भी। जो सच है वो सच है, सच को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोढ़ को आप कपड़े से ढक दोगे तो कोढ़ सही नहीं हो जाता है। बीमारी को निकालना चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो सूबे पहलवान जी के पास भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, इन्होंने उन कमियों को अपना हथियार बनाया और आगे बढ़ते रहे, और आज बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारे सिल्वर मेडल लेकर आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं। चक्कर ये भी है सर, जैसे मैं होटल में या इधर उधर कहीं भी जाता हूँ ना, तो लोग तो मुझे जानते ही हैं। प्लस में वो एक चीज़, जैसे मैंने पहले वीडियो डाली थी आपके माध्यम से डाली थी, तो वेट के उसमें आपने कही थी, तो मैंने आपको स्पष्ट शब्द में बताया कि वेट मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब से मैंने बातें भी की थी, लेकिन अब हर जगह ये पूछते हैं कि सूबे पहलवान जी आपको वेट मिल गया, डॉक्टर साहब ने आपको वेट दे दिया। मतलब चाहे मैं किसी मिठाई की दुकान पे जाता हूँ या मैं कहीं सब्जी खरीदने के लिए जाता हूँ, केला खरीदने के लिए कहीं भी जाऊँ एनी वे, हाँ ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि जी आपको डॉक्टर साहब ने वेट दे दिया, तो मेरी गर्दन नीचे झुक जाती है कि एक तो हमारे MLA साहब हैं कि मैं उनसे उनके बारे में ये कहूँ कि दे दिया या नहीं दिया। दिया है, यदि मैं कह तो दे दिया तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, और नहीं दिया है तो विधायक साहब की वहाँ थोड़ी सी ये जाती कि एक विधायक है कि उसने वेट अवेलेबल नहीं कराया, तो वहाँ मैं हंस के निकल जाता हूँ। तो वो अपने आप समझ जाते हैं कि शायद ये हंस के निकल गए तो इनको शायद वेट नहीं मिला। तो ये चीज़ें होती हैं सर। जबकि जब बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो चैलेंज का वेट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन में बहुत छोटी छोटी बारीकियों को देखा जाता है, और उनको दूर करने के लिए चैलेंज का वेट बहुत ज़रूरी होता है। वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और फिर भी आप इनकी हिम्मत देखिए कि ये विदेश जाकर खेलने के लिए फिर भी तैयार हैं। इन्होंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि वेट मिले या ना मिले, मैं अपने देश के लिए खेल कर ज़रूर आऊँगा, मैं अपने देश के गौरव को आगे ज़रूर बढ़ाऊँगा। तो यही भावना अगर नेताओं में भी आ जाए तो ये देश स्वर्ग के समान बन जाए कि भाई हमारा देश आगे जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आजकल तो परिवारवाद और आजकल तो सिर्फ अपना गुजारा करने में लगे हुए हैं नेता, राजनेता सभी। तो यहाँ पे मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि इसी तरह से आप पहलवान जी के फ़ैन बने रहें और इसी तरह से ये हमारे देश के लिए मेडल लाते रहें। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं इनके कार्यों से। रियल में हम बता देना चाहते हैं आपको कि हमारे इलाके में शायद ये पहले ऐसे पहलवान हैं जो हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को इतने गोल्ड मेडल और इतने मेडल इन्होंने दिए हैं। पहले ही पहलवान हैं शायद हमारे क्षेत्र के। और कुछ आप कहना चाहोगे अंत में अपने? सर
सभी बहन भाइयों से यही कहूँगा कि जैसे उन्होंने अपना प्यार बना के रखा है वो प्यार अपना बना के रखें, प्लस में मेरे उसमें दुआ भी करते रहें कि वर्ल्ड में मेरा गोल्ड मेडल आए, क्योंकि दुआओं में भी बहुत ही शक्ति होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसे वो मेरा साथ देते रहें, और मैं आपको उनको एक वचन देना चाहता हूँ कि उनका गोल्ड मेडल ज़रूर आएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे विचार, मेहनती इंसान और मेहनत करने के लिए आतुर हमेशा। तो ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। मैं नेताओं से, पंच सरपंचों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई प्रतिभा है तो उसे निखारने का काम अवश्य करें, क्योंकि ये आपकी इज्जत है। कहने को कहते हैं आपकी आन बान शान, यही तो लोग होते हैं जो आपके समाज में से खेलने के लिए जाते हैं या फिर आपके समाज को ऊंचे दर्जे पर ले जाते हैं। इन्हीं के बलबूते पर तो आप राजनीति करते हो, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर आपके क्षेत्र को जाना जाता है दूर दूर तक, और आपके क्षेत्र की कीमत लगाई जाती है एक तरह से। इन्हीं के बलबूते पर आप राजनीति करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे किसी नए संघर्षी व्यक्ति के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री दाऊ जी महाराज की जय, कान्हा जी की। राम राम।